हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चारों क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज आपको हम 2 अंक वाले एलसीएम को और 3 अंक वाले एलसीएम को आज हम बताएंगे। एलसीएम सीखने के लिए आपको ज़रूरी है भाग और अभाज्य गुणनखंड। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड और भाग नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जा कर के आप अभाज्य गुणनखंड को भी सीख सकते हैं, भाग को भी आप सीख सकते हैं। तो आप पहले अभाज्य गुणनखंड सीख लीजिए, फिर भाग को सीख लीजिए, फिर इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो 54 और 48 है। पहले ये समझेंगे किससे काटेंगे, किस संख्या से काटेंगे। हम 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से, 4 से, किससे हम काटेंगे। तो आपको ये ध्यान देना सबसे पहले। तो देखिए, जब हम एलसीएम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें अभाज्य संख्याएं से ही काटना है। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, पहले उसके बारे में आप जान लीजिए। ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से। ये 2 क्या है, एक से कटेगा फिर स्वयं से कटेगा। 3 क्या है, एक से कटेगा फिर स्वयं से। 5 क्या है, एक से कटेगा और स्वयं से। 4 होता तो क्या था, 2 से भी कटता, 4 से कटता, 1 से। लेकिन ये सब संख्याएं क्या हैं, एक से कटेंगे या फिर स्वयं से कटेंगे। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी से हम भाग करेंगे, इसी से हम काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। यदि 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटेंगे। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा 7 से, 7 से नहीं कटेगी 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। ऐसे क्रम बाय क्रम बढ़ते जाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले किससे काटना है, 2 से काटना है। 2 से नहीं काटेगा तब 3 से काटना है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे किसको, 54 को। तो आपको ध्यान देना है 2 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वही संख्याएं केवल 2 से कटेगी, अन्यथा कोई संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो 54 के पीछे क्या है, 4 है, यानी 2 से कटेगा। तो 2 से हम भाग करके देखते हैं। तो आपको भाग कैसे करना है, 2 से, किसमें, 54 में। कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 आया, 4 उतारेंगे, 2 सत्ते 14, कट गया। जब शेष नहीं आएगा तभी संख्या यहाँ लिखेंगे। यदि शेष आ रहा है तब क्या करेंगे, दूसरी संख्या चेक करेंगे। 2 के बाद किससे, 3 से। तो यहाँ शेष आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तब हम लिखेंगे 2 से भाग करेंगे किसमें, 54 में। कितने बार, 27 बार जाएगा। अब किस में करेंगे, 48 में। पहले इसमें करेंगे फिर 48 में। जब 2 से 48 में भाग करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 8, 2 चौ 8, कितना है, 24 आया। अब फिर हम 2 से काटेंगे। हमें तब तक काटना है 2 से जब तक दोनों संख्याएं कटना बंद ना हो जाए। एक संख्या 2 से कटता रहेगा उसे हम काटते रहेंगे, जब तक कटेगा तब तक हम काटेंगे। अभी 2 से कटेगा क्या, 24, ये 27 से नहीं कटेगा। ये कटे कितना आएगा, 12 आएगा। जब 2 से हम भाग करेंगे 24 में 12 आएगा। इस संख्या के लास्ट में क्या है, 7 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेंगे, ये 27 नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 27 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, उससे नोट कर लेंगे। फिर 3 आएगा। अब दोनों संख्याएं नहीं कटेंगे तो किससे काटेंगे, 2 का भाग किसका नंबर है, 3 से।
तो 3 से काट कर देखते हैं, 3 एकम 3 कटेगा, 3 9 27, ये भी कटेगा। 3 से 9 कटेगा तो 3 एकम 3, तो 3 त्रिका 9, ये 3। अब 3 से 3 कटेगा, 3 एकम 3 आएगा। ठीक इसी प्रकार एलसीएम होता है। अब क्या करना है, इन सभी का गुणा कर लेना है, जो आएगा आंसर वही लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले किससे कटा था, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर किससे, 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। अब सबको आपस में गुणा करना है। जब गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही एलसीएम होगा। तो गुणा ऐसे नहीं करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसा नहीं गुणा करना है आपको, ऐसे गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। अब 48 तियाँ 48 में 3 से हम गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसमें 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा उससे आंसर हम लिखेंगे। आपको 2 में 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, फिर 2 में गुणा करना, 4 दूनी 8, फिर 2 में गुणा करना 16, 8 दूनी 16, फिर 16 में 3 से गुणा करना, 16 तियाँ 48, 48 में फिर 3 से गुणा करना है। जब 48 में 3 से हम गुणा करें कितना आएगा, 144 आएगा। फिर 44 से 3 में गुणा करना है, फिर 144 से 3 गुणा करना है। जब 144 से 3 गुणा करेंगे तो 432 आएगा। कितना आएगा, 432 आएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 84 दिया है और 60 दिया है। सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13, चाहे जो भी एलसीएम हो, चाहे जो भी गुणनखंड हो, सब में आपको पहले 2 से करना है। आभाज्य संख्या यही है, 3 ही संख्याओं से भाग करना है। तो सबसे पहले किससे भाग करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे। किस में करेंगे, दोनों संख्याओं करेंगे, नहीं कटेंगे तब आगे। 2 उन्हीं संख्याओं करता है जिसके पीछे 0 2 4 6 रहता है। तो इसके पीछे क्या है, 4 है, इसके पीछे क्या है, 0 है, यानी 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी। देखिए काट करके, जब आप 2 से भाग करेंगे 84 में कितने बार जाएगा, 42 आएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ऐसे आप करिएगा। अब 2 से किस में भाग करेंगे, 60 में, कितना आएगा, 30 आएगा। फिर 2 से काटिए आप, 21 आएगा, क्योंकि इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 0 है, यानी 2 से कटेगा। अब कितना आएगा, 15 आएगा। अब 2 से तो नहीं कटेगा, किस लिए कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा, 3 संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है, यानी ये संख्या 2 से नहीं कटेंगे। 3 से चेक करते हैं। 2 के बाद किससे चेक करेंगे, 3 से। किससे चेक करेंगे, 3 से। देखिए हाँ, जब हम 3 से चेक करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब किससे 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। पहले 7 से नहीं कटेंगे, पहले 5 से काटेंगे। पहले छोटी संख्या से काटेंगे, फिर बड़ी संख्या से काटेंगे, 1 आएगा। अब फिर 7 से काटेंगे। ऐसा नहीं कि आगे बड़ी संख्या दिया तो पहले बड़ी संख्या से काटें फिर छोटी संख्या से काटें, ऐसा कुछ नहीं। पहले आपको छोटी संख्या से काटना है, फिर बड़ी संख्या से काटना है। ठीक, अब एलसीएम निकालेंगे, सबका गुणा करेंगे, वही आंसर होगा। तो क्या आया है, 2 2 3 5 और 7 आया। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 7 42, यानी 420 आएगी इसका आंसर। इसका एलसीएम कितना है, 420, यही आंसर होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 से वही संख्या कटेगा, 2 वही संख्या काटेगा जिसके पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा, जो 2 के पहाड़े में आता है। ठीक, तो इसमें क्या था, 2 संख्या चेक कर रहे थे, लेकिन इसमें 3 संख्या में चेक करना पड़ेगा। तीनों संख्याओं में चेक करना पड़ेगा। जो नहीं कटेगा उससे नोट करते जाएंगे, जो कटेगा उसे काटते जाएंगे। ठीक, तो किससे भाग करेंगे, पहले 2 से।
2 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि 2 से 24 कटेगा, 2 से 30 कटेगा। इस संख्या के पीछे 4 है, इस संख्या के पीछे 0 है, तो 2 से आराम से कट जाएगा। 27 नहीं कटेगी, इसे नोट कर लेंगे। 24 कटेगा, 12 दूना 24 होता है। 30 कटेगा, 30 से 15 दूना 30 होता है। आप आराम से भाग करिए 2 से 24 में, 2 से 30 में। जब 2 से 24 में भाग करेंगे 12 बार जाएगा, 12 दूना 24 होता है, 15 दूना 30 होता है। जब आप भी सीख जाएंगे तो बहुत सरल तरीके से बहुत जल्दी आप कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। किस में? 27 में। नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 छंग 12 होता है, ये नहीं कटेगा। 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से देखते हैं, 6 कटेगा, तो 27 नहीं कटेगी, इसे नोट कर लेंगे। 6 कटेगा, कितने बार से? 3 बार। 15 नहीं कटेगा। अब 2 से कटेगा क्या? कोई संख्या 2 से नहीं कटेगा। किससे चेक करेंगे? 3 से। जब 3 से करें, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा। 3 का टेबल 3 9 27 होता है, 3 एकम 3 होता है, 3 पचे 15 होता है। 3 सभी कटेगा? कटेगा। क्या? 9। 3 त्रिका 9, ये 1, ये 5। 3 से कटेगा? हाँ। 3 एकम 3। अब किससे काटेंगे? 5 से। अब सबको क्या करना है? हमें गुणा कर लेना है, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन करेंगे। किससे भाग करेंगे? 2 से। कितने बार जाएगा? 14 बार। 14 दूना 28 होता है। जब 2 से 48 भाग कर कितने आएगा? 24 आएगा। जब 2 से 32 में भाग कर कितना आएगा? 16 आएगा। 14 दूना 28 होता है, 24 दूना 48 होता है और 16 दूना 32 होता है। अभी तो कटेगा। 7 दूनी 14 होता है, 12 दूना 24, 8 दूनी 16। अभी तो कटेगा? हाँ कटेगा। ये संख्या नहीं है, ये दोनों संख्याएं कटेंगी। अगर एक भी संख्या कटेगी तो भी हमें काटना है। 2 से 7 नहीं कटेगा तो नोट कर लेंगे। 6 कटेगा, 12 कटेगा, 6 आएगा। 8 कटेगा, 4 आएगा। फिर किससे काटेंगे? 2 से। 7 नहीं कटेगा, 3 2। ठीक, अभी 2 कटेगा? हाँ। 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 कटेगा। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब किसका नंबर? 3 का। 3 से काट के चेक करते हैं। 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 कटेगा, 1 आया। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एकम 7 होगा। अब हमें क्या करना है? सभी संख्या को गुणा कर लेना है, तो वही हमारा क्या होगा? एलसीएम आएगा। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ऐसे करके गुणा हमें करना है। ऐसा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से जो संख्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8, 8 दूनी 16, ऐसे गुणा हमें करना है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैथ का नए नए क्वेश्चन डेली लाते रहते हैं। मैथ के नए नए क्वेश्चन आप पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही।